तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इन डिफरेंट टेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं द सिंपल पास्ट। तो इसकी पहचान होती है इस टेंस के लास्ट में था होगा, थी होगा, थे होगा। लास्ट के अंत में क्या होगा? था होगा, थी होगा। जैसे ये है ना, ये सेंटेंस बना है तो था है, थी है, थे हैं। ठीक। तो और पास्ट के टेंस में है नहीं दिखेगा आपको, है नहीं आएगा कभी। पास्ट अगर है नहीं लिखा, अगर लास्ट में आपका है नहीं दिख रहा है तो वो पास्ट में है। ठीक, फिर नहीं होगा तो पास्ट इन डिफरेंट टेंस कहलाएगा। तो इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल होते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर सेंटेंस में कल आए तो यस्टरडे लिखते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कल तुम्हें कलम दिया था, तो मैंने कल तुम्हें कलम दिया था, तो कल आ गया और था आ गया, तो ये मान लो पास्ट एंड डेफिनेट है। ठीक। तो अब इसका मैंने कैसे बनाया? वैसे ये आई है ना, मैंने मतलब आई, तो आई क्या है, किसमें ये सब इशू नहीं है कि क्या नाम है प्लूरल नाउन का, सिंगुलर नाउन का कोई इशू नहीं होता इसमें मतलब आपका सब में सेकंड फॉर्म लगती है। फिर पास्ट एंड डिफरेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। साफ मतलब कि ऐसे होता है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस ये तीन चीज़ होता है ना। और जैसे कि हमें कलम दिया है तो एक कलम है तो आ लिखते हैं ना, तो आ लिखते हैं तो मतलब आई एक ही लिखे। अगर एक कलम है तो आ कलम। तो फिर अब इसका मैंने बनाया है कि जैसे आई मतलब मैं दिया था, तो दिया का मतलब दिया होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, और फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव। ठीक। फिर उसके बाद किसको दिया था? यू मतलब तुम्हें दिया था। आ पेन ना, आई कलम, और फिर ये यस्टरडे, कल मतलब यस्टरडे। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, रीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, ये भी पास्ट हो गया, पढ़ाती थी आ गया। तो सीता टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टॉट, है ना। तो सीता टॉट मी, मुझे पढ़ाती थी क्या? इंग्लिश पढ़ाती थी। ठीक। अब फिर हम लोग आते हैं, वह कल एक पत्र लिखा था, तो वह एक पत्र लिखा था, तो वह मतलब लिखा था, तो यहाँ पे लिखा मतलब लड़का होगा, तो ये वह है तो ही होगा। ही लिखा था, लिखा को फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, फिर सेकंड फॉर्म होती है रोट, तो ही रोट आ लेटर। में एक पत्र लिखा था ना, अगर एक पे नहीं लिखा होता तब भी आ लेटर लिखते हैं। एक अगर नहीं लिखा है, जैसे एक पेन यहाँ पे नहीं लिखा है तो आ लिखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे लिखा है एक, तो हम लोग आ लेटर, कब लिखा था? कल लिखा था, तो यस्टरडे। ठीक। हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिड नॉट लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव के जो टेंस होते हैं उसमें डिड नॉट लगाते हैं अगर नहीं आए तो। जैसे ये नहीं आया है तो हम लोग यहाँ पे डिड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। तो नेगेटिव टेंस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ क्या थी? यहाँ सेकंड फॉर्म थी, और यहाँ पे क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और क्या लगता है? डिड नॉट लगता है। डिड आपकी डिड को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो डिड आती है वो हेल्पिंग वर्ब की मान लिया। फिर जैसे मैंने कल तुम्हें कलम नहीं दिया था, तो मैंने कल तुम्हें कलम नहीं दिया था, तो आई ऑफिस में नोट लग गया, अब नहीं आ गया है तो नहीं। अब फिर उसके बाद ये नेगेटिव है, अगर नहीं आ जाए तो कोई भी अगर सेंटेंस में नहीं आ जाए तो ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। नहीं दिया था तो आई डिड नॉट, फिर इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आई डिड नॉट गिव यू, तो मैंने यू आ पेन यस्टरडे, तो मैंने तुम्हें कल पेन नहीं दिया था। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आए तो नेवर लिखते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर नेगेटिव में कभी नहीं आए, अगर जैसे सेंटेंस में आया उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं फाड़ी, तो कभी नहीं आया, तो जैसे कि कभी नहीं अगर आ गया सेंटेंस में तो यहाँ पे था नहीं है, तो भी ये क्या माना जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव माना नेगेटिव टेंस माना नहीं आएगा, अगर टेंस में नहीं होता है तो वो नेगेटिव टेंस कहलाता है। ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि अगर नेवर, अगर कभी नहीं दिया है तो नेवर लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक। अब जैसे कि
क्या लिखा है, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। तो कभी नहीं आया ना, कभी नहीं आया ना, कभी ये नहीं आया, ठीक। तो उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, तो उन्होंने मतलब दे, है ना, दे नेवर, कभी नहीं आया तो नेवर लग गया। फिर सेकंड फॉर्म आ गई, कभी नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। अगर नहीं लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, ठीक। और फिर नहीं आएगा तो डिड नॉट लग जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक। तो फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गई, तो क्या लिखा है, दे नेवर, उन्होंने कभी नहीं, है ना, चीज़ चुराई, है ना। तो चुराने बोलते स्टील, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, ठीक। स्टोल कोई चीज़, एनीथिंग, फिर ये फुल स्टॉप, ओके। फिर आते हैं, तुम कभी देर से नहीं आए, तुम कभी देर से नहीं आए, तो यू नेवर, है ना, आई मतलब क्या होता है कि आना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, केम, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम होती है, फिर सेकंड फॉर्म होती है केम, फिर थर्ड फॉर्म होती है कम, ठीक। तो इसमें यू नेवर मतलब कभी नहीं, सेकंड फॉर्म लगा इसमें केम, और देर से मतलब लेट, ठीक। फिर आते हैं हम लोग आगे इंट्रोगेटिव पे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आए तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। फिर जैसे कि है, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, तो क्या आया तो पहले में क्या, अगर पहले क्या आया तो डिड लगाएंगे, तो डिड रमेश, फिर इसमें सेकंड फॉर्म नहीं, देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, हाँ। तो डिड रमेश बीट दैट बॉय, ठीक। फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता है, अगर बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आए तो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं। जैसे कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं, ओके। तो अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पे। वह तुम्हें कहाँ मिला, वह तुम्हें कहाँ मिला, तो जो क्या पहले मैं बताया ना कि जो बीच में कहाँ, क्यों, कब आएगा उसके पहले इंग्लिश लिखेंगे, उसके पहले इंग्लिश लिख लिया, फिर उसके पहले इंग्लिश लिखने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाए डिड, है ना। फिर बस ये वह मतलब सब्जेक्ट आ गया ही, है ना, तो ही आ गया, ही मिला, मीट, तुम्हें मतलब यू, तो वह तुम्हें कहाँ मिला, तो वेयर डिड ही मीट यू, तुम कहाँ मिले, ठीक। तुम कहाँ मिले, थे भी होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे अगर था थी थे नहीं भी है और यहाँ पे, तो भी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाया जाएगा। था नहीं है, अगर था नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाया जाएगा, ठीक। फिर आते हैं, अब ऐसे आते हैं कि रीता ने कितना दूध पिया, है ना, रीता ने कितना दूध पिया, तो इसमें देखो मैंने यहाँ बताया है कि कितना को लिखते हैं हाउ मच, और कितने को लिखते हैं हाउ मैनी। तो हम लोग हमारे सेंटेंस पे आते हैं, तो क्या लिखा है, रीता ने कितना दूध पिया, कितना क्या पिया, कितना दूध पिया, तो लिखेंगे हाउ मच, जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया ना कि कितना को हाउ मच लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना पे लिखेंगे, फिर कितना क्या क्वांटिटी है, दूध है, मतलब कि प्रोडक्ट क्या है, दूध, है ना। तो यहाँ पे हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या, फिर ये रीता पिया, ड्रिंक, है ना। तो हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, समझ गए। फिर हम आते हैं हम लोग, ये आया, अब देखिए अभी इसमें क्या है कि इसमें आ गया नॉट, इसमें नॉट आ गया, मतलब नहीं आ गया, और देखिए इंट्रोगेटिव को साइन लगा है, इंट्रोगेटिव साइन ये होता है, ये याद रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव का साइन है, ये इंट्रोगेटिव साइन है। और देखिए नेगेटिव में क्या था, ये नॉट लगा था, डिड नॉट लगाए थे हम लोग, है ना। तो फिर अब इसमें क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव में नॉट लगा है, इंट्रोगेटिव की पहचान ये है, यहाँ पर दिख जाए, अगर ये कहीं भी दिख जाए, देखिए ये दिख रहा नहीं, ये अगर दिख जाए आपको कहीं भी तो ये समझ लीजिएगा आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खाना क्यों नहीं खाया, अब देखो
देना का मतलब होता है गिव ना, और लेना का मतलब होता है टेक, है ना। तो इसमें भाई खाना लेगा, है ना, तभी खाएगा। तो उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो पहले लेगा तभी तो खाएगा। तो भाई हमने मतलब मुझसे पूछा, मतलब उससे पूछा गया कि उससे कोई पूछ रहा है, उसने मतलब कि किसी से पूछा, उसने किसी और से पूछा कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसका रीज़न पूछ रहा। तो जैसे फिर उसके बाद आते हैं, तो इसका लिखेंगे हम लोग। पहले देखो क्यों आया है, तो क्यों के लिए वाई, जैसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, है ना, जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैंने उसकी पहले इंग्लिश लिखते हैं। तो वाई क्यों के लिए बोलते हैं वाई, तो वाई फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लड़का है तो ही, तो फिर देखो ही लड़का है, सब्जेक्ट है ना, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देखिए, है ना, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। तो जब भी अगर नॉट देगा आपको, अगर मतलब कि इंट्रोगेटिव में नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, ठीक। तो क्या होगा, वाई डिड ही नॉट टेक फूड, उसने अपना खाना क्यों नहीं खाया। टेक मतलब लेना, है ना, जब वो खाना लेगा तभी खाएगा। तो उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो तीसरा आदमी पूछ रहा है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो फिर दूसरे बता रहा है वो कहीं, जैसे कि ये जो सवाल है उसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है जैसे उसने खाना क्यों नहीं खाया, कोई भी लड़का है तो उसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, उससे मतलब कोई दूसरे से तीसरा पूछ रहा है। तो ये मतलब समझे। तो वाई डिड ही नॉट टेक फूड, तो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी और वीडियो आपको मिल जाएंगे, बेल आइकन दबाएंगे और भी दबाएंगे, सबसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और सारी वीडियो मिल जाएगी। और जो मैंने भी याद करने बोला है कि वर्ब आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको वर्ब में आसान हो जाएगा। ओके।